सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इन सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। स्वागत है संतमत सत्संग बघौला में आप सभी का। गुरु महाराज जय श्री परमानंद। आज का जो प्रश्न है वो हमारे राजेंद्र शर्मा जी मदनपुर खादर दिल्ली से करते हैं और उनका प्रश्न है महाराज कि क्या इस संसार से अज्ञान का खात्मा हो सकता है? क्या अज्ञान समाप्त हो सकता है? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूं आप सब ठीक होंगे और भी आपके ठीक होने की मैं उस मालिक से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में, आपके घर परिवार में आपकी झोलियां सुख समृद्धि और शांति से भर दे परमात्मा। तो जो मैं समझा, आज का जो प्रश्न है राजेंद्र शर्मा जी का है दिल्ली से। तो प्रश्न करते हैं, क्या इस अज्ञान का खात्मा हो सकता है? क्या यह अज्ञान समाप्त हो सकता है? तो मेरी तरफ से तो प्रश्न का उत्तर यह है कि इस अज्ञान का खात्मा नहीं हो सकता है। अज्ञान का खात्मा जो राजेंद्र जी ने पूछा है वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब प्रश्न खड़ा होता है, क्यों नहीं हो सकता? तो प्रश्न का उत्तर यह है कि इस जीव को बहकाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होती है और जब तक विवेक की जागृति नहीं होती है तब तक अज्ञान का खात्मा नहीं हो सकता है। अब प्रश्न यहां खड़ा होता है, क्या अज्ञान का खात्मा हम करना चाहते हैं? नहीं। क्या आप करना चाहते हैं? नहीं। क्या ये सत्संग वाले अज्ञान को खत्म करना चाहते हैं? नहीं। क्या ये भागवत वाले खत्म करना चाहते हैं? नहीं। क्या कोई तांत्रिक खत्म करना चाहता है? नहीं। कोई पंडित खत्म करना चाहता है? नहीं। कोई मौलवी खत्म करना चाहता है? नहीं। मैं खत्म करना चाहता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि अज्ञान के आधार पर ही हमारी दुकानें खुली हुई हैं और अज्ञान के आधार पर ही हमारी जीविका चल रही है। जो आपने मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च सब देखे हैं आपने, ये अज्ञान के पोषक हैं। यह अज्ञान के पोषक हैं। जितना आपको अज्ञान में धकेल दिया जाएगा, जितना अंधकार आपके अंदर पैदा कर दिया जाएगा, उतनी
अधिक इनकम हमारी हो जाएगी, उतना अच्छा चढ़ावा आएगा, उतनी अच्छी भीड़ हो जाएगी और उतने ही प्रसिद्ध महात्मा हो जाएंगे हम, उतने ही पहुंचे हुए संत हो जाएंगे। तो बंधुओं, कोई भी अपनी दुकान को समाप्त नहीं करना चाहता, अपने धंधे को समाप्त नहीं करना चाहता। और मैंने अपने जीवन के 30 साल इस विषय में लगाए हैं, अज्ञान का खात्मा करने के लिए। पर इस जीव ने मुझे खत्म कर दिया, मेरे विचारों को खत्म कर दिया, मेरे अंदर की शांति को खत्म कर दिया। अज्ञान को हम 1% भी खत्म नहीं कर पाए। मैंने हाथ खड़ी किए, हमको बड़ा ज्ञान हो गया है, हम सुबह से शाम तक चर्चा करते हैं ज्ञान की, बड़ा बढ़िया सत्संग करते हैं, ऐसे समझो शहद की नहर बह रही हो, मगर सामने वाला कोई कठोर वचन कह देता है तो एकदम गंदा नाला फूट जाता है उसमें से। एक सेकंड में कठोरता आपके पास खड़ी हो जाती है, हमारे पास खड़ी हो जाती है। कोई धागा बनवाता है, कोई मंदिर भाग रहा है, कोई मस्जिद भाग रहा है, कोई चर्च भाग रहा है, किसी पे भूत ने, किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने चौकी रखा दी है, किसी ने कुछ करा दिया है। जब जीव इस प्रकार से हम अज्ञान में बांध देंगे और हम चाहें कि खात्मा हो जाए, हम चाहें कि यहां सत्य का सानिध्य हो जाए, हम चाहें कि संसार में सभी सुखी हो जाएं, बड़ी असंभव सी बात है। मैं समझता हूं अज्ञान का खात्मा नहीं हो सकता है। तो महाराज, ये गुरुजी, ये जो भागवत चल रही है या फिर ये जो सत्संग चल रहे हैं और जो हरि कीर्तन चल रहे हैं, लोग बागों की वहां भीड़ होती है, तो क्या वहां पे ज्ञान नहीं परोसा जाता? नहीं, वो तो अज्ञान के विशेष पोषक हैं। मेरी मान्यता के अनुसार भागवत को कोई नहीं सुनाता है। भागवत यदि अंदर चली जाए, भागवत भी ना सुने, केवल इस बात को जान ले भागवत क्या है। भागवत का अर्थ है भाग्य रूपी व्रत। भाग्य कहते हैं प्रारब्ध को, प्रारब्ध कहते हैं परमात्मा के कानून को। और परमात्मा का कानून हम उसे कहते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, न कि हमारे लिए खराब होता है। जब हमने भागवत को धारण कर लिया तो फिर यहां कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई खास, कोई खरा, कोई खोटा नहीं रह जाता है। क्या हम करते हैं? हम तो केवल और केवल चढ़ावे की बातें करते हैं, चमत्कारों की बातें करते हैं, अंधकार की बातें करते हैं। भागवत सुनने से भूत भग जाते हैं, भागवत करने से घर में बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। मैं एक कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्षमा करें। इस दुनिया में किसी के पास कोई भूत हो, प्रेत हो और कोई नेगेटिविटी हो तो कृपया मेरे पास संदेश भेजें, मैं उसके पास जाऊंगा या वो मेरे पास आ जाए। कुछ नहीं, ये धंधे वाले लोगों ने हमको डरा रखा है, और आज से नहीं, लाखों साल से। इसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि अज्ञान को समाप्त नहीं किया जा सकता। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते, भागवत सुनाते सुनाते जब परीक्षित कहीं नहीं टिकता है तो भागवत के प्रसंग, लास्ट प्रसंग में आता है,
सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक पहाड़ के ऊपर एक संत रहा करते थे, बड़ा अच्छा भजन करने वाले थे, किसी प्रकार का कोई किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, सबसे प्रेम करते थे। तो एक पगडंडी थी, पगडंडी के पास एक उनकी कुटिया बनी हुई थी, उसी में वो रहा करते थे। तो सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, ये दुनिया कैसे देखो पागल हुई जा रही है। वो जो संत हैं जो पहाड़ी पर रहते हैं, पगडंडी के पास उनकी कुटिया है, रात बरात कोई भी आता है, देखता है इधर उधर कुछ नहीं है, तो संत से प्रार्थना करता है, क्या भगवान आज की रात में इस कुटिया में काट लूं आपके में, सुबह होगा मैं निकल जाऊंगा यहां से। संत दया करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, रुक जाओ, पर यह शर्त है कि सुबह खाली करना पड़ेगा आपको। पहले वचन दें कि कल खाली कर देंगे। बोले हां खाली कर देंगे, क्योंकि संत का तो रोज का काम है यही बात का, जो भी आता है संत को बाहर कर देता है, आप उसमें रुक जाता है। तो इस प्रकार से एक राजा आता है और रात्रि में संत से कहता है, भगवान यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर हो तो क्या आज की रात को मैं विश्राम कर लूं यहां कुटिया में आपकी में। संत ने कहा राजन कोई बात नहीं, कर लो विश्राम इसमें, मगर सुबह होते ही आपको जाना पड़ेगा, इसमें से निकलना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेगी ये। और क्यों इसमें विश्राम कर रहे हैं आप, हर तरफ इसमें दुर्गंध ही दुर्गंध आ रही है, मांस के कुंड भरे पड़े हैं इसमें, चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां भरी हैं कुटिया में, पीस सॉरी उसका क्या नाम, पीव के, जिसको पस कहते हैं, पस के कुंड भरे पड़े हैं, रक्त के कुंड भरे पड़े हैं, मलमूत्र के कुंड भरे पड़े हैं, इसमें क्या करोगे इसमें रह के। बोले महाराज रात्रि में तो चारों तरफ हिंसक जानवर होंगे, कृपा करके पैर पकड़ लेता है। संत कहते हैं कोई बात नहीं, कर लो विश्राम। रात्रि राजा रुक जाता है, सुबह होता है, संत कहते हैं राजन निकलो इसमें से। राजा नहीं निकलना चाह रहा उसमें से, राजा उसमें से नहीं निकलना चाह रहा है। बारंबार संत कहते हैं, नहीं मानता है वो। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुवर, ये कौन पागल राजा है, कौन मंद बुद्धि का राजा है। इस कुटिया में चारों तरफ से दुर्गंध आ रही है, हड्डियां भरी हुई हैं, मांस भरा हुआ है, पस भरा हुआ है, मलमूत्र भरा हुआ है, इतनी गंदी जगह में जो रह रहा है उसको भी खाली नहीं करना चाह रहा, ये कौन मूर्ख है। सुखदेव जी ने कहा वो तू ही है, वो तू ही है और कोई नहीं है। राजा परीक्षित एकदम चौंका और कहने लगा महाराज मैं। बोले हां, रात्रि माने अज्ञान है, और मैं उस दिन से तेरे अज्ञान को खत्म कर रहा हूं कि तू इस शरीर से निकल, तू इस शरीर से निकल, तू इस शरीर से निकल। यही तो कुटिया है। तू आया तो उजाले में था, इसमें ज्ञान में आया था, और मैं उस दिन से समझा रहा हूं कि क्या तेरे अंदर पस नहीं है, तेरे अंदर मलमूत्र नहीं भरा पड़ा, तेरे पास हड्डियां नहीं भरी तेरी उसमें। और उसी दिन से मैं समझा रहा हूं कि निकल इसमें से, निकल इसमें से, निकल इसमें से। राजा परीक्षित ने पैर पकड़ लिए, कह ले भगवान अब मेरी बात समझ में आई,
क्या कोई भागवताचार्य इस बात को समझाता है? नहीं समझाता। भागवताचार्य तो केवल ये समझाता है कि आप कितना डाका डालो, डकैती डालो, चोरी करो, मक्कारी करो, कुछ भी करो, फिर बिहारी जी पे और राधा रानी पे भंडारा कर दो, आकर के प्रसाद बांट दो, बिहारी जी के और राधा रानी के दर्शन कर लो, आपके सारे पाप मुक्त हो जाएंगे, सभी पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। क्या ऐसे अज्ञान खत्म हो सकता है? जो मैंने अभी कहा, यदि भाग्य रूपी व्रत को यदि धारण कर ले, व्यक्ति समझ ले, संत के वचनों को अंदर अंतःकरण में उतार ले, तो अज्ञान खत्म होने में कितना देर लगती है? कुछ देर नहीं लगती है। बिन सत्संग विवेक न हो, विवेक जागृत नहीं होता है। तो आपने जो ये कहा कि ये भागवताचार्य, ये सत्संग, ये महात्मा और ये फलाना, महात्मा और संत भी नहीं खत्म करना चाह रहे। वह किसी न किसी पार्टी के पक्ष में खड़े होते हैं। कोई हिंदुओं के पक्ष में खड़ा है, कोई मुसलमानों के पक्ष में खड़ा है, कोई ईसाइयों के पक्ष में खड़ा है, कोई सिखों के पक्ष में खड़ा है। सत्य के पक्ष में तो एक भी संत नहीं खड़ा है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझावे दास की, प्रभु देकर अपना रंग। कौन दे रहा है? कौन संत की बात कह रहा? कौन संत अपनी बात को समझाना चाह रहा है? केवल एक बात समझाना चाह रहा है। एक संत कोई राजनीतिक पार्टी बनाएगा या कोई यात्रा निकालेगा या जुलूस निकालेगा, गवर्नमेंट उससे डर जाएगी, 100-200 किला जमीन दे देगा उसे, वो अपने घर बैठ जाएगा आराम से। क्या अज्ञान ऐसे खत्म होगा? हो सकता है, मेरे हिसाब से नहीं। और ये भागवत कथाओं और इनसे तो किसी कीमत पर नहीं होगा, इनसे तो और अज्ञान बढ़ रहा है।